अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 51। अष्टावक्र गीता का प्रारंभ मुमुक्षु जनक द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है कि ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है, वैराग्य कैसे होता है। संपूर्ण अध्यात्म का सार इन 3 प्रश्नों में समाहित है। आध्यात्मिक उपलब्धि में वैराग्य का होना पहली शर्त है। इससे होता है आत्मज्ञान, एवं आत्मज्ञान से ही मुक्ति होती है, जो जीव की सर्वोपरि स्थिति है। जनक ने 3 प्रश्नों का समाधान अष्टावक्र जी ने 3 वाक्यों में कर दिया है। ओम उपदेश सुनते सुनते ही जनक को वही आत्मानुभूति हो गई। कैसा अनूठा दृष्टांत रहा होगा, वह जनक की कितनी पात्रता रही होगी, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। सत्य पर इतना शुद्धतम वक्तव्य आज तक कोई नहीं दे पाया। यदि इसे अध्यात्म से निकाल दिया जाए तो आत्मज्ञानी को उस पूर्ण की उपलब्धि कैसे अनुभव होता है, यह जानना ही कठिन हो जाएगा। वेद पुराण उपनिषद भी इसके सामने फीके नजर आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पात्र अर्जुन विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं में उलझा है। उनकी न ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, न उसमें कर्तव्य बोध है। वह क्षत्रिय है, युद्ध क्षेत्र में खड़ा है। आतताइयों को चुनौतियां उनके सामने हैं, किंतु वह अपने कर्तव्य कर्म से भागना चाहता है। झूठी तर्क संगति देता है, कभी पुण्य पाप की, कभी स्वर्ग नरक की, कभी संन्यास की बातें करता है, किंतु न उसमें कर्तव्य बोध है, न गुरु के प्रति निष्ठा। भगवान कृष्ण उसे सभी प्रकार के आध्यात्मिक पक्षों को समझाते हुए कर्तव्य बोध कराते हैं, किंतु अर्जुन के अधिक प्रज्ञावान न होने से वह हर समाधान पर नए नए तर्क देता है। उसकी ऐसी भ्रमित बुद्धि को देखकर कृष्ण ने जब अपने सारे प्रयत्न निष्फल होते देखे तो वे उसे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। तब कहीं अर्जुन को कृष्ण के व्यक्तित्व का पता चलता है, तो वह समर्पण के साथ ही उस दिव्य वाणी का ग्राहक बन जाता है, जिससे वह उस युद्ध को जीत सका। राजा जनक अर्जुन से कहीं अधिक नम्र, शुद्ध चित्त, मुमुक्ष, प्रतिभा संपन्न एवं गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। उन्होंने एक भी शंका नहीं उठाई, न झूठे तर्क दिए, गुरु के कहते ही समर्पित हो गए। यह समर्पण ही द्वार बन गया, जिससे गुरु उनसे फौरन प्रवेश कर गए। पूर्ण बोध से ही घटना घट गई। आत्मज्ञान में समस्या ज्ञान की नहीं, उलझे मन की है। मन की सफाई में ही सारा समय लग जाता है। शुद्ध एवं खाली मन इसकी अनिवार्य शर्त है। कोई इसे पूरी कर दे तो गुरु का प्रसाद तत्काल ही उपलब्ध हो जाता है। इसमें एक क्षण का भी विलंब नहीं होता। राजा जनक जैसी पात्रता होने पर हर जिज्ञासु के साथ ऐसी घटना घट सकती है। अष्टावक्र जी ने जनक की सभा में कहा, चर्मकार चमड़ी को देखता है, वह ज्ञानी आत्मा को। आत्मा को देखने की क्षमता आना ही उसकी पात्रता है, जिससे उपलब्धि संभव है। जनक ऐसे ही प्रज्ञावान थे, जिनको थोड़े से ही प्रयास में आत्मबोध हो गया। पूर्व जन्म की पात्रता रही होगी तथा इस जन्म की मुमुक्षा। इन दोनों कारणों के उपस्थित होने से ही घटना शीघ्र घट गई। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, ज्ञानी, मुमुक्ष, अज्ञानी और मूढ़। ज्ञानी वह है जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। मुमुक्ष वह है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए लालायित है और उसे हर कीमत पर प्राप्त करना चाहता है। अज्ञानी वह जिसे शास्त्रों का ज्ञान तो है, किंतु उपलब्धि के प्रति कोई रुचि नहीं रखता। तथा मूढ़ वह है जिसे इस अध्यात्म जगत का कुछ भी पता नहीं है, न जानना ही चाहता है। वह पशुओं के भांति अपनी शारीरिक क्रियाओं को पूर्ण मात्र कर लेता है। वह शरीर में ही जीता है। उसमें मूढ़ से अज्ञानी श्रेष्ठ है, अज्ञानी से मुमुक्षु श्रेष्ठ है। ज्ञानी सर्वोत्तम स्थिति में है। कुछ चीज़ों का अस्तित्व है, किंतु उनके प्रमाण नहीं दिए जा सकते। जो आँख से देखने की है, जिसका स्वयं अनुभव किया जा सकता है, उनको प्रमाणों से सिद्ध करना असंभव है। प्रेम, दया, करुणा, दर्द, पीड़ा, आनंद को नहीं दिखाया जा सकता, न उन्हें प्रमाणित ही किया जा सकता है। ये स्वयं के ही अनुभव में आते हैं। बुद्धि की एक सीमा है, वहाँ तक ही यह निर्णय ले सकती है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि उसकी पकड़ से बाहर हैं। ये इंद्रियों के विषय ही नहीं हैं। इंद्रियां स्थूल को पकड़ सकती हैं, सूक्ष्म छूट जाता है। सूक्ष्म को पकड़ने की विद्या दूसरी ही है।
जिसका उपयोग करने पर सूक्ष्म भी ग्राह्य हो जाता है। यह विद्या ध्यान व समाधि की है, जिसमें व्यक्ति स्थूल जगत के पार सूक्ष्म के भी दर्शन कर सकता है, उसका आभास या बोध प्राप्त कर सकता है। स्थूल सूक्ष्म को भी पकड़ लेते हैं। अध्यात्म इसी सूक्ष्म को पकड़ने का विज्ञान है। इसकी कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा किए बिना सूक्ष्म का ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान के लिए निर्विकार चित्त व साक्षी भाव चाहिए। महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इन चित्त की वृत्तियों को रोकने की भिन्न भिन्न विधियां हैं, किंतु उच्च बोध होने पर इन विधियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि जो समझ सकते हैं उन्हें मैंने बोध दिया है, वह नासमझों को मैंने विधियां दी हैं। नासमझों के लिए बोध काम नहीं करेगा, उनके लिए विधियां ही ठीक हैं। राजा जनक में बोध था, विद्वान थे, समझ थी, अतः अष्टावक्र ने उन्हें विधियां नहीं बताई, न यम नियम साधने को कहा, न आसन मुद्रा प्राणायाम बताए, न जप तप के लिए कहा, न गायत्री पुरस्चरण करवाया, न पूजा पाठ की शिक्षा दी। सीधे बोध को छुआ, वह जनक जाग उठे और कुछ करना नहीं पड़ा। गुरु ने भी उपयुक्त पात्र देखकर अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया होगा, तभी यह घटना घटी होगी। अष्टावक्र जी का ज्ञान प्राप्ति हेतु मात्र इतना ही कहना था कि आत्मज्ञान के लिए कुछ करना नहीं है, क्रिया मात्र बंधन है। क्रिया के साथ तो फल की आकांक्षा सदा लगी रहती है, इसके लिए अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं, यही मुक्ति में बाधा बन जाती है। अष्टावक्र जी ने समाधि को भी बाधक बताया है। अष्टावक्र जी का सारा उपदेश बोध का है, जागरण का है। मनुष्य शरीर मन बुद्धि अहंकार में जीता है, इन्हीं से उसे सुख दुख का अनुभव होता है। काम क्रोध लोभ मोह आदि इन्हीं से जुड़े हैं, इन्हीं के कारण वह भोगों में रुचि लेता है। जीवन जीने में कोई समस्या नहीं है, किंतु उसने अपने दृष्टिकोण ने ही उसे समस्या बना दिया है। जैसे मकड़ी स्वयं जाला बुनती है, वह स्वयं ही उसमें फंस जाती है। ऐसी ही स्थिति जीव की है कि ये सभी बंधन उसके स्वनिर्मित हैं, वह स्वयं ही इनमें उलझ कर रह गया है। किंतु मनुष्य न शरीर है, न मन, न बुद्धि, न अहंकार, वह शुद्ध चैतन्य मात्र है। शरीरस्थ यह चैतन्य ही आत्मा है, वह विश्व की समस्त आत्माओं का एकत्व भाव ही ब्रह्म है। दोनों ही अभिन्न हैं। यह चैतन्य न करता है, न भोगता, न इसका बंधन है, न मोक्ष। यह सबका साक्षी निर्विकार निरंजन क्रिया रहित एवं स्वयं प्रकाश है। यह समस्त सृष्टि में व्याप्त है, वह समस्त सृष्टि इसमें व्याप्त है। सृष्टि का मूल आधार ही यह चैतन्य है। सृष्टि इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति मात्र है। सृष्टि अनित्य है, यह चैतन्य शाश्वत व नित्य है। ऐसे चैतन्य का बोध हो जाना ही मुक्ति है। इसी मुक्ति के लिए अष्टावक्र जी का कहना है कि इन सांसारिक विषयों के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है, उसे विष के समान छोड़ दो तथा स्वयं को वही शुद्ध चैतन्य आत्मा मानकर उसमें निष्ठापूर्वक स्थित हो जाओ। यही है वैराग्य ज्ञान व मुक्ति का रहस्य। अष्टावक्र जी ने सारे अध्यात्म का रहस्य मात्र 3 सूत्रों में खोल करके रख दिया है। यह गुरु की महत्ता है, वह शिष्य की पात्रता कि उसे जनक ने उसी क्षण ग्रहण कर लिया। न कोई तर्क वितर्क किया, न शंका प्रकट की, न अविश्वास, न अपने बुद्धि व शास्त्रीय ज्ञान के बीच में अड़ाया। पूर्ण श्रद्धा से इन सूत्रों को अमृत के समान पी गए। इस कथन के उपरांत अष्टावक्र जी मन अहंकार शरीर चैतन्य आत्मा की थोड़ी सी व्याख्या मात्र देते हैं, जिससे ये तथ्य जनक को ग्राह्य हो जाएं। इतने कम श्रम से जनक को पूर्ण आत्मबोध हो गया था, वे उसकी अभिव्यक्ति देने लगे। अष्टावक्र जी को विश्वास हो गया कि इसे आत्मबोध तो हो चुका है, किंतु उसे और सुदृढ़ बनाने के लिए जनक की परीक्षा हेतु उनसे अनेक प्रश्न करते हैं। जनक इस परीक्षा में खरे उतरते हैं। कितना अद्भुत व्यक्ति रहे होंगे जनक भी। कहा जाता है कि राई की ओट में पर्वत छिपा होता है, किंतु उस राई की ओट को भी कोई सद्गुरु ही हटा सकता है। यह पर्दा
आत्मा पर नहीं हमारे दृश्य पर पड़ा होता है। आत्मा तो निर्वस्त्र है, प्रत्यक्ष है, सामने है, देखने की क्षमता मात्र आनी चाहिए। सद्गुरु दृष्टि या बोध देकर उसे पर्दे को हटा भर देता है। शिष्य के ज्ञान के लिए गुरु की उपस्थित मात्र पर्याप्त है, जिससे घटना घटती है। कबीर, मीरा, विवेकानंद, भर्तृहरि आदि अनेकों उदाहरण हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि आत्मज्ञान में गुरु की क्या अनिवार्यता है। इसलिए आध्यात्मिक उपलब्धि में गुरु का महत्व सर्वोपरि है। गुरु ईश्वर का ही प्रतिरूप होता है, वही ईश्वर का साकार अवतार है। ईश्वर भी गुरु के माध्यम से ही सहायता करता है। ज्ञान के अभिलाषी को गुरु ही मार्ग दिखलाता है। इसलिए कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। किंतु उपलब्धि स्वयं की पात्रता के बिना नहीं होता। शिष्य की पात्रता के लिए आवश्यक है उसकी प्रज्ञा, श्रद्धा, समर्पण का भाव। योग वासिष्ठ में कहा गया है, शिष्य की विशुद्ध प्रज्ञा ही तत्व साक्षात्कार का कारण है। महर्षि विश्वामित्र ने भी कहा है, गुरु वाक्य से जो तत्व ज्ञान प्राप्त होता है उसका कारण शिष्य की प्रज्ञा ही है। ऐसी प्रज्ञा अनेकों जन्मों के सुकृत्यों के फल से प्राप्त होती है।